होली क्यों मनाई जाती है, होली के पीछे का कहानी क्या है और होलिका कौन है, क्या आपको पता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस बड़े रहस्य के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि जो होली वो लोग खेल रहे हैं उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। हाय गाइस, दिस इज प्रिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक वो है होली क्यों मनाई जाती है, होली के पीछे का क्या स्टोरी था, मतलब होली किस स्टोरी के बाद हम लोगों ने मनाना शुरू किया। तो यस, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके लेट्स गो एंड लर्न अबाउट इट। तो होली एक ऐसा त्योहार है जो प्रूफ करता है, जिसका स्टोरी प्रूफ करता है कि धर्म और अधर्म में हमेशा धर्म की ही जीत होती है। तो ये स्टोरी एक अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप, उनकी बहन होलिका और उनके पुत्र प्रहलाद के बारे में। तो क्या है ना कि एक टाइम में हिरण्यकश्यप ने एक ऐसा घोर तपस्या किया था कि उन्होंने एक वरदान प्राप्ति किया ब्रह्मा जी से कि उन्हें ना तो अंदर ना तो बाहर, ना कोई इंसान ना कोई जानवर पृथ्वी पर या आकाश पर, या ना ही शस्त्र या अस्त्र इस्तेमाल करके उनको मार सकते थे। तो मतलब ओवरऑल उन्होंने ऐसा एक वरदान प्राप्ति किया था कि उन्हें कोई मार ही नहीं सकते थे। तो क्या हुआ ना कि वो चीज़ जब उन्होंने देखा, वो चीज़ जब उन्होंने प्राप्ति किया, तो उनका जो अहंकार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो बहुत ज़्यादा अहंकारी बन गए थे और वो खुद को ही भगवान मानने लगे, खुद को ही बहुत महान मानने लग गए थे। और ऐसे में क्या हुआ ना, उन्होंने पूरे किंगडम को ही बोल दिया, अपने खुद का किंगडम को ही बोल दिया कि वो सारे लोगों को कि कोई भी किसी और भगवान को पूजा ना करे बल्कि उनको ही पूजा करते रहे। अब ये चीज़ हिरण्यकश्यप ने सबको तो बोल दिया, लेकिन उनके खुद के पुत्र दूसरे साइड में भगवान विष्णु के बहुत बड़े परम भक्त थे। ठीक है, तो वो हमेशा विष्णु जी को हमेशा प्रार्थना करते थे, ध्यान करते थे, उनको बहुत मानते थे। इवन उनके मित्र, उनके दोस्तों को भी वो सच्ची धर्म, सच्ची बिलीफ के बारे में बताया करते थे। तो लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता चला कि उनके खुद के ही पुत्र ने उनका आदेश का पालन नहीं किया, तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होकर, बहुत गुस्सा आ गया उनको, और उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत कोशिश की। जैसे कि उन्होंने प्रहलाद को ऊंचाई से फेंका, फिर जाके उनको विष भी पिलाया। लेकिन ऑफकोर्स जैसे कि बोला, भक्ति और उनका बिलीफ के वजह से शायद भगवान ने उनको हमेशा बचाते गए। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, उन्होंने हिरण्यकश्यप को एक चीज़ बोला। तो उसके बाद होलिका ने हिरण्यकश्यप को बोला कि उनके पास एक जादुई चादर है जो आग पकड़ता नहीं, जो आग से बचाता है। तो ये बात सुन के हिरण्यकश्यप ने उनको एक आदेश दिया कि वो चादर पहन के होलिका प्रहलाद को अपने गोद में बैठा के आग में बैठ जाए, ताकि होलिका तो बच जाए लेकिन प्रहलाद आग से जलकर मर जाए। तो ये सेम चीज़ उन्होंने किया, उन्होंने वो चादर पहन के गए थे और अपने गोद में प्रहलाद को लेके आग में बैठे। अब बात क्या हुआ पता है, चीज़ पलट गई कि इस बार ना होलिका नहीं बच पाई, लेकिन प्रहलाद बच गया। मतलब वो जो चादर था वो एक्चुअली प्रहलाद को प्रोटेक्शन दे दिया, लेकिन होलिका मर के जल के राख हो गई। और उसके बाद उसके नेक्स्ट दिन होलिका को दहन किया। तो इससे फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि लोगों ने फिर वो चीज़ मानने लगे कि धर्म और अधर्म में हमेशा धर्म की जीत होती है और बुराई का कभी भी जीत नहीं होता है, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, हमेशा भक्ति की ही जीत होती है। तो फिर उस चीज़ के बाद तब से लेके अब तक ये माना जाता है कि होली के पहले दिन होलिका दहन माना जाता है, और फिर नेक्स्ट डे उसी हैप्पीनेस की कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, इसी चीज़ को लेके उधर भी उस टाइम में भी होली खेला गया था। मतलब हर एक लोगों ने एक दूसरे को कलर लगाया था, एक दूसरे के साथ रंगों के साथ खेला था। तो वही चीज़ अभी भी कंटिन्यू होते आ रहा है और आज हम लोग होली मनाते हैं। और हम लोग को, बहुत लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर किया। तो इसी के साथ ना ये प्रहलाद का कहानी खत्म होता है, लेकिन और एक स्टोरी है जो भगवान कृष्ण जी के साथ जोड़ा जाता है, जो वृंदावन में हुआ था और वो द्वापर युग में हुआ था। तो ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण के बाल रूप के दौरान वो अपनी माँ यशोदा को बहुत ज्यादा
तंग करते रहते थे, बहुत ज्यादा शिकायत करते रहते थे कि उनका रंग सांवला है, जबकि राधा और बाकी सारे गोपियों का रंग गोरा है। तब यशोदा माँ हंस के उन्हें बोला कि गोपियों को या फिर राधा को आप जिस कलर से भी, जिस रंग से भी उनको रंग लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। तो तब उन्होंने, कृष्ण जी ने ये चीज किया और फिर सब लोग रंग के साथ खेलने लगे। और शायद उसी टाइम से ये भी बोलते हैं लोग कि कृष्ण जी का जो फेवरेट फेस्टिवल था वो होली था, और अभी भी वृंदावन में ना होली 1 महीने तक मनाया जाता है। एंड दैट्स ट्रू। मैंने बहुत सारे चीजों इसके बारे में सुना है, कभी गई नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि होली का शुरुआत के 1 महीने बाद तक भी वो लोग खेलते रहते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि कृष्ण जी की फेवरेट त्योहार है। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं कृष्ण जी का, फिर भी हम मान सकते थे, लेकिन प्रहलाद वाला लिटरली अनबिलीवेबल कहानी है मेरे लिए, शायद आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि ये कहानी बहुत कम लोग ही जानते हैं। मैं भी नहीं जाना करती थी, मैंने भी अपनी मम्मी से ही सीखा एंड इट वाज रियली अमेजिंग। सो यस, आज का वीडियो इधर ही खत्म करती हूँ। होप सो यू लाइक्ड इट एंड यस, क्योंकि होली का सीजन चल रहा है, होली अभी आने वाली है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो यस, आज का वीडियो खत्म करती हूँ। आप लोगों का जनरल इंस्ट्रक्शन मैं वापस से देने वाली हूँ कि लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट कीजिए कैसा लगा। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट मी दैट टॉपिक, क्या पता मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊं। फिर शेयर करो, ठीक है। सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सो यस, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।